घर तो ले नहीं जाते। तो भगवान की कोई भी कथा हो, कोई सा प्रसंग हो, जीवन में कुछ ना कुछ हमें संदेश देता है, कुछ ना कुछ सीख हमें सिखाता है। अगर ये हम सोच रहे हैं कि बड़ा व्यक्ति होगा, वो भजन नहीं कर रहा है भगवान का, वो सुख में होगा, बंधु कोई ना कोई कारणवश वो भी दुखी है जीवन में। एक संत ने कहा है, कोई तन दुखी है, कितना सुंदर भाव है। आप सोच रहे कि वो आनंद भगवान का भजन नहीं कर रहा होगा तो वो सुख पैसा है, धन। देखो अगर ज्यादा धन भी आ जाता है तो व्यक्ति को बस चिंता रहती है। अगर चलो पर आपने सोची कि चलो कोई कामना कर रहे भगवान से कि हे भगवान मुझे बहुत सारा धन दे देना, भगवान ने कहा चल दे धन दे दिया, बता। अब वो धन घर पे रखा हुआ है लाखों रुपए, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही ठीक से। आपने भगवान से कहा, भगवान ने कह दिया कि धन भी दे दिया, आपको क्या चाहिए थी, धन भी बहुत सारा दे दिया, पर अब ज्यादा धन भी आ जाएगा तो भी मन में अनेक चिंता सताएगी कि कहीं चोर आएगा इस धन को चुरा के ले जाएगा। जो ज्यादा धन नहीं लेना है अपने को, तो ज्यादा भगवान का भजन वही काम आता है। ज्यादा अगर धन भी आ जाएगा फिर भी आप चिंता में रहोगे। इसलिए भगवान ने जैसा दिया है, प्रभु ने जैसा दिया है, एक मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है भगवान ने हमें दिया है, इसको ऐसे मत गवाओ। कुछ ना कुछ करते रहो। कभी योग मिले हैं, कहीं यज्ञ में बैठने का मिले, पूजन करने का योग मिले, कथा श्रवण करने का योग आपको प्राप्त होता है, समझिए आपके जीवन में ऐसा पुण्य जागृत हो गया है ताकि आप अनंत यज्ञ का हवन कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं, समझिए आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं। ऐसे योग बार बार नहीं मिलते, ऐसा योग हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। देखो जीवन में तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, ये सोच समझकर विचार करके करना चाहिए। सोच समझ करके विचार करना। कौन कौन सी है? गाय, बेटी और लक्ष्मण। थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपके यहाँ आपने विचार किया, भाव बनाया कि हमारे यहाँ गाय है ना, और आपने सोचा कि मैं गोदान करूंगा, ब्राह्मणों को वाय दान दूंगा, तो पहले आप सोचिए, विचार करिए। आपने संकल्प तो कर रहे हैं, गाय दान में दे रहे हैं, आपने आपकी ओर से संकल्प कर दिया है, गाय भी आपने दान में दे दी है, पर आपने ये नहीं सोचा कि वो गाय किस जगह जा रही है, उसको व्यवस्था है कि नहीं है, उसे चारा इत्यादि वगैरह मिलेगा, रहने की व्यवस्था है कि नहीं है। आपने तो बस गोदान कर दी है और उसकी रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर क्या होगा? कोई ऐसे वैसे की आग लग गई है, वो गाय अगर मर गई है तो पाप किसको लगेगा? आप। पहले इस शब्द में सुनो, आप संकल्प कर रहे हैं, आप गोदान कर रहे हैं, आपने भाव बना लिया कि हमें गाय दान में देनी है, तो पहले सोचो, विचार करो और उसके बाद में गोदान करना चाहिए। सोच समझकर विचार करके ही हमें करना चाहिए। फिर क्या है? बेटी, आपका एक घर है, भगवान की कृपा से आपके यहाँ बाल बच्चे हैं, आपकी एक कन्या है, बेटी है, तो जब वो कन्या विवाह योग्य हो जाती है ना, जब उसके विवाह योग्य हो जाती है कन्या, तो आप उसके लिए एक वर ढूंढते हैं, अच्छा वर, अच्छा परिवार ढूंढते हैं कि बेटी का एक अच्छा सा वर ढूंढेंगे, अच्छा परिवार ढूंढेंगे, संस्कारी परिवार ढूंढेंगे। आप इस बात पर विचार करते हैं, तो हमें ज्यादा विचार करना चाहिए कि अगर बेटी का विवाह जो हो रहा है वो वर कैसा है, परिवार कैसा है, संस्कारी परिवार है, उस घर में भगवान की सेवा तो होती है, गो सेवा तो होती है, इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद ही हमें कन्यादान करना चाहिए, हमें तब कन्यादान करना चाहिए। ऐसे सोच समझ कर विचार करके ही करना चाहिए। फिर क्या है? दान। जो दान होता है, आपने सोच लिया कि दान करना है ना, परमात्मा ने आपको ऐसा बनाया है कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से आपके यहाँ कोई कमी नहीं है।
आपने सोच लिया कि मुझे दान करना है, भले वो कितने 10 रुपए का दान कर रहे हैं, आप भले लाखों का दान कर रहे हैं, पर आप पहले सोचिए, विचार करिए वो दान कहां जा रहा है। वो दान अगर सही जगह तो जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपने तो दान कर दिया है और कहीं गलत जगह दान चला गया है, तो आपको दान का कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए जीवन में याद रखिए 3 शब्द है, गाय, बेटी और लक्ष्मी। तो ये 3 शब्द, तीनों को सोच समझकर विचार करके ही करना चाहिए। अच्छा, आप कई बार मन में सोचते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नहीं टिकती। अच्छा, सबके मन में यही भाव होगा, क्यों मैया सभी कामना से ही बैठते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कामना नहीं लेकर, सब ना कुछ कामना लेकर के आए। तो कुछ ना कुछ कामना तो रहती है। अच्छा, मनुष्य का मन कभी भरता है क्या भैया? थोड़ा जोर से बोलो, नहीं भरता है ना। अच्छा, रहने को घर हो गया है, गाड़ी इत्यादि सब ठाकुर जी की कृपा है, फिर भी व्यक्ति का मन नहीं भरता। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक भक्त ने नारद जी की तपस्या करी। नारद जी की तपस्या करी तो नारद जी ने कहा, क्या हुआ भक्त, मेरी तपस्या क्यों कर रहा है तू इतनी, क्या बात हो गई ऐसी? तो वो भक्त कहने लगा कि मुझे तो धन चाहिए बहुत सारा। तो नारद जी कहने लगे कि देख भैया, मैं तो भजनानंदी हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे पास धन थोड़ी है। तू कुबेर की तपस्या कर, कुबेर जी के पास धन है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि देख, मैं तो भजन करता हूँ और भजन में आनंद पूर्वक करता हूँ, पर मेरे पास धन वगैरह नहीं है। तू कुबेर जी के पास जा और नाम मेरा ले देना। कितना चाहिए? बस एक पात्र। और वो पात्र काय का था? मनुष्य की खोपड़ी। काय का पात्र था वो? मनुष्य की खोपड़ी। का इतना ही चाहिए कि बस हाँ हमारा इतना धन दे दीजिए आप। कहाँ जाना है कि कुबेर जी के पास चले जाओ और कुबेर जी से मेरा कह देना किसने पूछा है कि नारद जी ने पूछाया है, दे देंगे तुम्हें जितना धन चाहिए दे लेना। अब बंधु हो गए। कुबेर जी ने कहा, कहां से आए हो भैया, कौन हो तुम? कहा नारद जी ने पूछाया, नारद जी की तपस्या करी थी मैंने। तो नारद जी ने कहा मेरे पास तो धन नहीं है। धन किसके पास है? कुबेर जी के पास। अच्छा, नारद जी ने पूछाया, अच्छा जाओ, कितना चाहिए? अंदर धन का भंडार भरा हुआ है, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो। अब वो मनुष्य की जो खोपड़ी का जो पात्र बनाकर लाया था, कुबेर जी ने कहा अंदर से ले लो जितना धन चाहिए तुम्हें। अब उसे भरे तो वो बिल्कुल भी नहीं भरे। सारा जो कुबेर जी का धन था वो सब भरते जा रहे, फिर भी नहीं भर रहा। तो कुबेर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया ये काय का पात्र है? तो वक्त कहने लगा कि ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। तो कुबेर जी कह रहे कि इसका मन तो कभी भरता नहीं भैया, इसे तो कितना ही दे देगा, अनेकों दान भी ला करके दे देगा, बहुत सारा भी धन आ जाएगा, फिर भी इसका मन थोड़ी भरता। मनुष्य का मन जो है वह कभी नहीं भरता। जैसे ही इस प्रकार से आज आप कोई सा भी भाव है ना, 3 चीज है जीवन में सोच समझकर विचार करके करते। तो आपके मन में ये भाव होता है कि गुरु महाराज हमारे यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो आप क्या करते हो? लक्ष्मी के पीछे भागते हो, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा भजन किसका करो? लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ घर में आएगी। चलो आपने सोचा लक्ष्मी जी से आग्रह किया और लक्ष्मी जी आपके घर में आ भी गई, तो टिकेगी क्या वो? ज्यादा देर तक तो नहीं टिकती। आज यहाँ है तो कल किसी और के यहाँ। तो आप ऐसा करिए कि लक्ष्मी जी के पीछे मत भागिए, आप नारायण का भजन करिए। तो नारायण अगर हमारे घर में होंगे, लक्ष्मी घूम फिर के आपके घर में आ ही जाएगी। बोलो राधे राधे। नारायण का भजन करोगे तो लक्ष्मी खुद ब कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके घर में आ जाएगी। ये जीवन में ध्यान रखना है, हमें लक्ष्मी नहीं नारायण का भजन करना। आइए कुछ क्षण नारायण भगवान को बनाते हैं बड़े भाव से, मीठी मीठी ताली के साथ कि नारायण नारायण